चलिए आज जापान के शानदार इतिहास की कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो हैरान कर देने वाले बदलावों से भरी हुई है। सोचिए, एक तरफ थी शिकारी, संग्राहकों, शाही दरबारों और समुराई योद्धाओं की दुनिया, और दूसरी तरफ है आज का जापान, जो टेक्नोलॉजी, कल्चर और इनोवेशन का ग्लोबल पावर हाउस है। तो ये सफर, ये बदलाव हुआ कैसे? आज हम इसी की बात करने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि एक देश जिसकी जड़ें अपनी प्राचीन परंपराओं में इतनी गहरी थी, वो आखिरकार मॉडर्न दुनिया का एक सिंबल कैसे बन गया। चलिए उन खास मोड़ों पर नजर डालते हैं जिन्होंने इस कमाल के बदलाव को मुमकिन बनाया। तो जापान की कहानी की शुरुआत होती है हजारों साल पहले, इसके सबसे शुरुआती बाशिंदों के साथ। देखिए, हजारों सालों के दौरान टेक्नोलॉजी और समाज में जो बड़े बड़े बदलाव आए, उन्होंने ही पहले जापानी राज्य की नींव रखी। ये सफर शुरू हुआ जोमन पीरियड के शिकारी संग्राहकों से। फिर आया यायोई पीरियड, जब चावल की खेती और मेटल वर्किंग ने पूरे समाज को ही बदल दिया। और आखिरकार कोफुन पीरियड में ताकतवर कुलों का उदय हुआ, जिसने एक इंपीरियल कोर्ट यानी शाही दरबार की स्थापना का रास्ता खोला। और फिर 538 सीई में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। कोरिया से बौद्ध धर्म जापान पहुंचा। और ये सिर्फ एक धर्म का आना नहीं था, ये एक तरह की कल्चरल और पॉलिटिकल क्रांति थी। इस नई सोच ने देश की पहचान और सरकार चलाने के तरीके दोनों को ही जड़ से बदल दिया। तो इसके बाद कई सदियों तक सम्राट का दरबार ही जापान में पावर, शान और कल्चर का सेंटर बना रहा। मतलब अशोका पीरियड में शाही हुकूमत को और मजबूत किया गया, और फिर आया हेयान पीरियड, जो आर्ट और लिटरेचर के लिए एक गोल्डन एज, एक सुनहरा दौर साबित हुआ। लेकिन राजधानी के शाही ठाट बाट से दूर एक नया क्लास ताकतवर हो रहा था, और इसके साथ ही जापान की कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आने वाला था। एक ऐसा मोड़ जो ये तय करेगा कि अब जापान पर असल में राज कौन करेगा। और ये नया शासक था शोगुन। शोगुन का मतलब है सुप्रीम मिलिट्री कमांडर। अब देखिए, सम्राट तो अपनी जगह पर रहे एक सिंबॉलिक फिगर की तरह, लेकिन देश की असली ताकत, असली लगाम 1185 से 1868 तक शोगुन के हाथ में आ गई। तो समझिए कि ये कितना बड़ा पावर शिफ्ट था। एक तरफ था इंपीरियल कोर्ट, जहां पावर जन्म और विरासत से मिलती थी और सारा फोकस आर्ट और कल्चर पर था। दूसरी तरफ था शोगुनेट, जहां पावर मिलती थी मिलिट्री की ताकत और वफादारी से, और यहां फोकस था कंट्रोल और मार्शल वैल्यूज पर। बिल्कुल अलग दुनिया। ये जो सामंती यानी फ्यूडल दौर था, ये कई सदियों तक चला। इसमें लड़ाइयां भी हुईं, देश को एक करने की कोशिशें भी हुईं, और आखिरकार एक ऐसा वक्त भी आया जब जापान ने खुद को पूरी दुनिया से अलग कर लिया और एक लंबे शांति के दौर में चला गया। कामाकुरा पीरियड में